Assalamualaikum, this is Stanley and today we are going to talk about how to make a presentation जो कि आपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाले के अंदर देनी है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का जो आपका सब्जेक्ट है AEE 301, उसके अंदर जो है एक प्रेजेंटेशन होती है जो कि उसके प्रैक्टिकल में से कोई 8 से 10 नंबर की होती है। ठीक है, वो 8 से 10 नंबर जो है वो आपने उसके अंदर मतलब उनके जो है वो प्रेजेंटेशन के ही हैं। 20 में से तकरीबन 50% मार्क्स प्रैक्टिकल के वो प्रेजेंटेशन के लगते हैं। तो उसको जो है वो बनाना, और उसके अंदर प्रोफेशनल वे क्या होता है उसको एक पावर पॉइंट को बनाने का, उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। उसके अलावा कुछ वीडियोस हैं जो पहले से रिकॉर्डेड हैं तो वो कोर्स की, लेकिन मैं उनमें से कोई एक पोर्शन जो है जो रिक्वायर्ड पोर्शन है मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो अब हम बात करेंगे, अगर जैसे अभी से आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपने नई प्रेजेंटेशन बनानी है, तो गो यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आपके पास पावर पॉइंट दिया हुआ है, आपने पावर पॉइंट को ओपन कर लेना है। ठीक है, इस तरह करके एक पावर पॉइंट का आपके पास ओपन है, तो जो भी आपका वर्जन है उस हिसाब से वो ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्लिक कर लोगे तो ये आपके पास सामने आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है डिज़ाइन को चूज़ करना। ठीक है, यहाँ से आपने ये जो डिज़ाइन वाली ऑप्शन है, ये रही, इसको आपने चूज़ करना है। यहाँ से आपने अपने डिज़ाइन को सेलेक्ट करना होता है कि विच डिज़ाइन यू वांट टू चूज़ आउट। ये है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो कोई एक आध आप चूज़ करके जिस जो आपको मुनासिब लग रहा है आप उसको चूज़ करके तो आप जो है वो उसको आगे लेके जा सकते हैं। जैसे ये मैंने एक चूज़ कर लिया, सबसे पहले मैंने टाइटल ऐड करना था, फिर सब टाइटल ऐड करना था। अच्छा, ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता मुझे, पर्सनली इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता ये। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर एक वेबसाइट है, अगर ये आज की तारीख में ओपन हो जाए। ये वेबसाइट का नाम है allppt.com। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और बाद में भी आप लोगों को वैसे ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। allppt.com। अच्छा, ये ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन फाइंड आउट कर सकते हो। टेम्पलेट्स बने बनाई स्लाइड, आपका डाटा आप खुद इंसर्ट करोगे, लेकिन वो उसके मुताबिक उसके थीम ऐसे होंगे कि जो आपके टॉपिक से मैच कर रहे होंगे। फर्ज कर लो जैसे कोई टॉपिक जो चूज करता है कोरोना, तो यहाँ पे हम कोरोना लिखते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं, सर्च का बटन दबाते हैं, तो ये उसने काफ़ी सारे जो है वो हमें दे दिए। ह्यूमन हार्ट की भी दी है, पेंडेमिक की दी हुई है, डिफरेंट टैबलेट्स है, तो ये हम चूज कर लेंगे। तो अब ये हमारे पास जो फर्स्ट वन आता है 48 स्लाइड, ऊपर लिखा होगा 48 स्लाइड, 48 स्लाइड। ठीक है, तो हम इसको चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ, व्यू पे क्लिक किया, तो इस तरह करके यहाँ पे वो हमें स्क्रीनशॉट में दिखा देगा कि हाउ योर प्रेजेंटेशन विल लुक लाइक। ठीक है, तो ये उसने डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन आपको दिए हैं, तो आपने यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर लेने। नीचे जाके लास्ट पे दिया था क्लिक हेयर टू डाउनलोड दिस पीपीटी टेम्पलेट, आप इसको डाउनलोड कर लोगे यहाँ से, तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। इसको कहीं भी डाउनलोड करके इसको सेव कर लो, एंड अब हम इसको यहीं से ओपन कर लेंगे। ये डाउनलोड हो रहा है, और इसको क्लिक कर दोगे तो ये ओपन हो जाएगा आपका। जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये देखो, अब ये आपके पास जो है उसने डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पलेट जिनके अंदर कोरोना कहीं ना कहीं उसने इंसर्ट किया होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर, 3D इमेजेस, और ये सारी चीजें ऑलरेडी एडिड हैं। तो आपने आपके पास एक बना बनाया टेम्पलेट्स मिल जाते हैं ना, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि आप यहाँ से किसी भी चीज को, अगर ये स्लाइड है वो आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, तो अगर ये बनी बनाई चीजें, कोविड 19 भी लिखा हुआ है, ठीक है, और ये उसके साथ चीजें ऐसी बनी हुई हैं जो ये कोरोना के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो ये इस तरह मिल जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप है। अच्छा, ये चलते जाओ, आपको एंड पे डिफरेंट मिलते जाएंगे, और लास्ट पे जो है इसके रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स भी दिए होते हैं। ठीक है, फुली एडिटेबल शेप्स के जो जो शेप्स बीच में इस्तेमाल हुई हैं उनको आप एज इट इज रख भी सकते हो। ठीक है, तो ये होता है जिसको आप कहते हो कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो एक टेम्पलेट जो है वो आपका, या आपका जो थीम है, जो डिजाइन है, वो आपके मैच कर रहा है, जो आप बोल रहे हो, जो आपका टॉपिक है उसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये मिल जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या ट्रिक क्या है कि आपने इसको एडिट करना नहीं शुरू कर देना। यहाँ क्लिक करना, जो स्लाइड आपको अच्छी लगती है, जैसे मुझे लगती है, कोई भी स्लाइड चूज करते हैं, मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ अभी जो गुजरी थी ये वाली, कि मैं इसको इंट्रोडक्शन रखूंगा। तो मैं इस स्लाइड, ये इस तरफ जो स्लाइड का बटन है यहाँ पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल सी दबाऊंगा, पावर पॉइंट में जाऊंगा, और जो मेरी अपनी स्लाइड है वहां पे जाकर मैं पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, ये आई थोड़ी सी एडिट हो गई।
आपने क्या करना है, आपने होम में जाना है, ये पेस्ट का बटन दिया होता है, इसके अंदर ये एक पेंट साथ में ब्रश लिखा था, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इसका तरीके का, इसका मकसद बेसिकली ये होता है कि ये सोर्स को फॉर्मेट रखता है, यानी कि जहां से आपने कॉपी किया एज इट इज उसको यहाँ पर पेस्ट करेगा। तो ये उसने एज इट इज उसको पेस्ट कर दिया, पिछली साइड को मैंने क्या कर दिया, डिलीट। तो ये मेरी आगे पहली स्लाइड। अच्छा, इसके अंदर ये सारा कुछ मुझे डाटा फर्ज कर लो नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, खत्म कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ये जैसे लिखा हुआ है कोविड 19। तो बाकी खत्म, जो नहीं चाहिए उसको खत्म कर दो, जो चाहिए वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, कोविड 19 या इफेक्ट्स ऑफ कोविड 19, ये आ गया। अब ये बुरा लग रहा है, कोविड ऊपर 19 नीचे, तो आपने यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा एक्सपैंड आउट कर लेना है, तो ये आ गया। इसको जैसे ये चार एरर नजर आते हैं तो आप डबल क्लिक करके इसको मूव कर सकते हो, तो ये मैंने मूव कर लिया। ठीक है, या लाइन को इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये इसको यहाँ रख दिया, और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, और इसको मैंने इधर लिया। ठीक है, अब वाइटल सोर्स केसेस की जगह हम लिख लेते हैं बाय स्नैप मुनी। ठीक है, अब ये मेरी एक इंट्रोडक्शन की स्लाइड आ गई। अच्छा, आप चाहते हो कि दो तीन चीजें इकट्ठी मूव हो जाएं, तो आप यहाँ पे साइड पे जाओ, यहाँ पे डबल क्लिक करो और क्लिक को दबाई रखो, और इस तरह ला के सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये चीजें इकट्ठी सेलेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, अगर इस तरह चूज करते हो तो अब ये ओवरऑल सारा सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप चीजों को इकट्ठा मूव कर सकते हो, ये इकट्ठा मूव हो रहा है जैसे आपने रखा था। ठीक है, और इनको बड़ा, साइज को बड़ा छोटा वो भी कर सकते हो अगर आप एडजस्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो टेक्स्ट का साइज़ तो यहाँ से बड़ा होता है, इसके ज़रिए, या यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट देते हो और यहाँ से आप फ़ॉन्ट चूज़ करते हो, जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद है। ठीक है, तो मैं ये फ़ॉन्ट चूज़ कर लिया, लग तो बुरा रहा है लेकिन मैं आपको सिर्फ़ चेक करवाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जो फ़ॉन्ट आपको ज़्यादा बेहतर लगता है आप उसको चूज़ कर सकते हो, दोनों को अलग-अलग फ़ॉन्ट भी दे सकते हो, ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग आ जाएगा, जैसे ये आ गया। ठीक है, तो अब ये मेरा एक जो इंट्रोडक्शन स्लाइड जिसको आप मेन स्लाइड कहते हो, तो इस ये वो आ जाएगी। ठीक है, इस तरह आप बहुत सारी और स्लाइड्स को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ताकि ये वाला आपका डिज़ाइन खराब ना हो। अगली बार जब आप इसी से रिलेटेड कोई और प्रेजेंटेशन बनाओ, तो आपके पास बना बनाया डिज़ाइन जो है वो खराब ना हुआ। अगर आप कोई फ्लो चार्ट दिखाना चाहते हो, किसी फ्लो चार्ट की बात करते हो, तो आप ये चूज़ कर सकते हो। हर इमेज को आप चेंज कर सकते हो, इसको ख़त्म कर सकते हो, जो भी इमेज आप चेंज करना चाहते हो, और उसकी जगह कोई और लगाना चाहते हो, तो आप ये लास्ट में से कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये उसने काफ़ी सारी इमेजेस दी हुई हैं, ये भी दी हुई है। जैसे मुझे ये वाली जो मैं कहता हूँ, ये वाली जो है ना, मैंने उसमें पेस्ट करनी है, जो अभी में हमने देखा था। ये तो मैंने यहाँ पे ना, ये जो इसकी जगह मैंने ये पेस्ट करनी है। ठीक है, तो ये आगे पिक्चर मैंने वहां से उठाई थी, कॉपी पेस्ट की, कंट्रोल सी या कंट्रोल वी किया, एंड नाउ इसको चूज करके और मैंने इसको कर दिया एडजस्ट। ठीक है, तो ये मेरा आ गया इधर, ऐसे करके पिक्चर एडजस्ट। तो जो भी पिक्चर मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ मैं इसको यहाँ से कर सकता हूँ, आप नेट से डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, वो भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो ये इस तरह जो है आप पिक्चर चेंज करते जाओगे और यहाँ पे लिखते जाओगे। कंटेंट हेयर से मुराद है कि जो उसका पहला होता है, जैसे ये प्रिकॉशनरी मेजर समझ लो, तो यहाँ पे लिख दोगे वेयर मास्क। ठीक है, और नीचे उसके उससे रिलेटेड अगर कोई डिटेल देना चाहते हो तो आप डिटेल लिख सकते हो। तो दैट्स हाउ एक टेम्पलेट को आप एडिट कर सकते हो। अच्छा, इसकी होम टैब करने वाली, जब आप पहले कर लेते होते हो, पहले आपने डिज़ाइन चूज कर लिया, अब डिज़ाइन चूज करके आपने सारी प्रेजेंटेशन फर्ज कर लो बना ली। लेट मी जस्ट चेक कि मेरे पास कोई बनी पड़ी हो तो मैं उसको दिखा दूँ। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन बनाने का जो वो बेसिक तरीकेकार, तो वो तो आप लोगों को आई विश के, आई होप कि आपको पता होंगे। उसके अंदर ये होता है कि यहाँ से आपने स्लाइड ऐड करनी होती है, जो भी स्लाइड आप ऐड करना चाह रहे हो। ठीक है, कंटेंट वाली है, जो भी कंटेंट स्लाइड है, उसके अलावा ये कंटेंट स्लाइड, डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड उसके अंदर मौजूद है। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो ऐसे, आप अगर जिसने कोई टेक्स्ट लिखना है तो इधर हेडिंग आ जाएगी। हेडिंग अब जैसे इसके ऊपर कोई कहीं मैं लिख नहीं सकता, तो इसके लिए क्या करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, यहाँ पर ऑप्शन दी होती है टेक्स्ट बॉक्स की, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आके मैं इस तरह क्लिक कर दूंगा, तो मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन। ये मैंने लिखा, कंट्रोल ए दबाया तो सारा का सारा सेलेक्ट हो गया, साइज इसका मैंने कर दिया बड़ा। ठीक है, अब मैं जाऊंगा यहाँ से जो भी मेरे फ़ॉन्ट चूज़ करने हैं, जैसे ये इंट्रोडक्शन आ गया, इसका कलर आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। अच्छा, ये आ गया इंट्रोडक्शन, ये मेरी पिक्चर के बिल्कुल ऊपर, ये जो नीचे पिक्चर बनी उसके ऊपर बिल्कुल एडजस्ट हो गया। एक और मैं टेक्स्ट बॉक्स जाके क्या करता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ से एंड तक। ठीक है, तो अब मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो ये एक अच्छी स्लाइड लग रही है, हल्का सा एक पिक्चर दी हुई है, इस तरफ इंट्रोडक्शन, यहाँ पे आपने जो भी अपनी बक बक करनी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोविड 19
इससे अगर कोई भी आप लिखते जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एंटर दबाते जाओगे ये नीचे नीचे जाता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप किसी भी ब्लैंक स्लाइड के अंदर अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। मेन होम साइड के अंदर लेआउट होता है, अगर आप किसी स्लाइड बनी बनाई स्लाइड का लेआउट चेंज करना चाहते हो, बैकग्राउंड जिस तरह ये मैं चेंज कर दिया, ठीक है, मैं कोई और लेआउट रखना चाहता हूँ, ये रखना चाहता हूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है, जो भी है, जैसे वापस वो इस पे जाना चाहता हूँ तो मैं लेआउट से भी चेंज कर सकता हूँ। आगे आपका ये फॉन्ट होता है कि किस फॉन्ट में जाना है, ये आपका साइज होता है, किस साइज का लिखना है, बोल्ड मोटा करके लिख देता है, ठीक है, इटैलिक्स होता है, जो इटैलिक्स टेढ़ा सा करके लिख देता है, अंडरलाइन का मतलब होता है सारों के नीचे लाइन लग जाती है, ठीक है। तो ये जो आप चीज़ें आपको चीज़ें पता होंगी। आगे इन चीज़ों को रहने दो फिलहाल के लिए, मैं एक बेसिक सिखाना चाह रहा हूँ कि जो आपने बनानी है। अगर आप टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे लेफ्ट लाइन करना चाहते हो यहाँ पे, और अगर आपने ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से बुलेट्स लगा सकते हो, ये बुलेट्स लग गई, ये आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अगर साथ वाले एरो पे क्लिक करते हो तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ बुलेट्स लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप उसको नंबरिंग वाली बुलेट्स लगा सकते हो। ये आपके काम की नहीं है फिलहाल, ये आगे भी कोई चीज़ काम की एज़ सच नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी एक जर्नल जो एक चीज़ें ऐड करने का तरीक़ेकार है, वो आप लोगों को पता, टाइप करना आपको आता होगा बेसिकली। तो ये तो जर्नल बेसिक चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ कोई हमारे पास प्रेज़ेंटेशन पहले से पड़ी है। एक चीज़ और मैं बताता जाऊँ, ये होते हैं नोट्स। ये जब आप ऐसे हर स्लाइड के नीचे यहाँ पे बेस में ना लिखा था नोट्स, तो जब आप नोट्स पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो ऐसी चीज़ जो आप पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन पे शो नहीं करना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि वो मतलब ना आप उसको पढ़ सको, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है नोट्स। जैसे ये अभी मैंने एक स्लाइड खोली हुई थी आप लोगों की विटामिन की, तो यहाँ पर आपको कहीं मैं दिखाता हूँ बेस में करके लिखे होंगे। ये देखो, क्या लिखा हुआ है बेस में, पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ये देखो इंटरलेकिन ट्यूब क्या होते हैं। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, बेसिकली नोट्स ऐड करने का क्या फ़ायदा है? जब आप स्क्रीन के ऊपर प्रेज़ेंट करते हो ना, तो इस तरह जब जैसे अभी मैं प्रेज़ेंट करता हूँ, तो प्रेज़ेंट करते हो तो इस यही पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो उसके ऊपर नज़र आती है, ठीक है? ऐसे ही जिस तरह ये फुल स्क्रीन ओपन है ना, इसी तरह वहाँ पे नज़र आती है। लेकिन जब आप इसको प्रोजेक्टर लगाओगे ना, प्रोजेक्टर लगाओगे तो क्या होगा, इतनी-इतनी तो स्क्रीन शो होगी, मैं बना के दिखाता हूँ। इतनी-इतनी आपको जो है ना इतनी सी स्लाइड शो हो रही होगी जितना ये पिंक कलर है, और जो आपने नोट्स में लिखा होगा वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? तो आप इधर हिंट पॉइंट लिख सकते हो, आप वैसे कोई बात लिखना चाहते हो कि वो भी आप लिख सकते हो कि जो आपको याद दिलाती रहे कि अब इसके बाद क्या बोलना है, ठीक है? पूरी तकरीर अगर कोई चिट लगाना चाहते हो तो पूरी की पूरी टेक्नीक, पूरा का पूरा टेक्स्ट भी लिख सकते हो एंड यू कैन रीड दैट, ठीक है? और अंदाज़ा ये कर सकते हो कि यू हैव रिमेंबर दैट, ठीक है? तो ये भी एक टेक्नीक समझ लो, मतलब 2 नंबर ही है, करनी तो नहीं चाहिए। लेकिन ये शॉर्ट नोट्स इसलिए रखे जाते हैं ताकि आप हिंट ले सको कि पहले मैंने इस पार्ट को कवर करना है, फिर इसको, फिर ये बोलना है, फिर ये बोलना है, ठीक है? तो जब आप नोट्स के अंदर कुछ भी लिखते हो तो वो सारा का सारा इसी तरह जो है वो नज़र आता है, ठीक है? वो साइड बॉक्स के तौर पे नज़र आता है। यू कैन ट्राई दैट, जब आप प्रोजेक्टर पे यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पे प्रोजेक्टर पर अगर ट्राई कर लेना, जब आप चेक कर लोगे तो वो आपको नज़र आ जाएगा। जैसे आप प्रोजेक्टर की पेन इंसर्ट करोगे, तो दूसरी तरफ जब वो इधर शॉर्ट नोट्स जो भी आपने नोट्स इंसर्ट किए होंगे वो आपको शो होना शुरू हो जाएँगे। अच्छा, एक चीज़ और है, वो ये होती है कि जब आपने एक प्रेज़ेंटेशन बना ली है, अब आप लोगों ने कल मुझे बना के दिखानी है, यहाँ से आपने पहले टेम्पलेट डाउनलोड करना है, अपने रिलेटेड पहले टॉपिक चूज़ करो, कोई चूज़ करो, क्योंकि एईई के अंदर कोई लाज़िम नहीं होता कि यही वाला आपने टॉपिक चूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद टॉपिक चूज़ करके उसके ऊपर प्रेज़ेंटेशन बनाओ, कम से कम 12 स्लाइडें बनाना, 10 से 12 बनाना, तो उसके अंदर फिर मैं हल्की-फुल्की गलतियाँ आप लोगों को बता दूँगा, देन आप उससे ब मज़ीद ज़्यादा या कम जो भी स्लाइडें जिस भी हिसाब से आपको गाइड किया गया, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो मेरा ख़्याल है कि उस तरह अभी, क्योंकि अगर मैं पूरी पावर पॉइंट समझाने लग गया तो वो तो हमने लास्ट टाइम जो मैंने बच्चों को समझाया है, कोर्स करवाया है, तो उसमें मैंने 6 दिन में 5 से 6 दिन के अंदर-अंदर हमने वो कवर किया है, बेसिक अगर हम डालते तो, ठीक है? तो आप लोगों को 5 से 6 लेक्चर तो नहीं दिए जा सकते, तो इसलिए मैंने एक ओवरव्यू दिया कि बनाना शुरू करो। शुरू करते हुए जो चीज़ समझ नहीं आएगी या कुछ समझ नहीं आएगा, जो को या कुछ चीज़ कन्फ्यूज़ करेगी, तो आप यू कैन आस्क मी, और उसका ये होगा कि जो भी चीज़ आप पूछोगे वो मैं नोट डाउन कर लूँगा, और कल वाली मीटिंग के अंदर जो है वो मैं उसके मुताबिक जब आपको ओवरव्यू दे दूँगा कि ये क्वेश्चन्स आए थे, तो इनके हल क्या हैं। सही हो गया? तो ये आपका एक तरीक़ेकार है जिसके थ्रू आपने पावर पॉइंट की प्रेज़ेंटेशन बनानी है। तो बेहतर वही टेम्पलेट को यूज़ करते हुए आप इसको बना सकते हो। अब मैं देख लूँ अगर कोई मुझे यहाँ से मिल जाए।
डायबिटीज। एक मेरे पास थी, इधर से मेरा ना डाटा उड़ गया था एक बार। तो मेरी ना जेन से निकल जाता बार बार कि मैंने कहाँ पे उसको रख दिया था। बाद में मैंने उसे संभाला तो था, लेकिन चलो मैं देखता हूँ। हाँ, ये पीसीओस पे मिल गई है मुझे। स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अच्छा, ये देखो पीसीओएस पे मुझे मिली है, तो मैंने ये टेम्पलेट वहीं से डाउनलोड किया था, जिसके अंदर देखो ऑटोमेटिकली उसने पिक्चर्स भी ऐड की हैं और बड़ा प्यारा सा उसको थीम भी दिया हुआ है। जैसे ये वाकई मतलब पीसीओएस से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पिक्चर ऐड हो गई, ये पिक्चर पहले से उसके अंदर थी, मैंने सिर्फ टेक्स्ट बदला अपनी मर्जी का, जो भी टेक्स्ट मैंने लिखा है, ठीक है। बड़ी सारी आपको रिलेटेड पिक्चर्स मिल जाती हैं, तो आप उनको चूज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन मिल सकते हैं। इसके बाद सारी आपकी क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, और कि आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। अच्छा, उसके बाद एक चीज रह गई थी, वो ये बताने वाली रह गई थी, जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है। देखो एक चीज है कि ये आपकी पावर पॉइंट है ना, तो ये आपको इस तरह शो हो। ये देखो हर कोई चीज, कोई पैटर्न नहीं, कोई कहाँ कहाँ खत्म हो रही, कोई लाइन कहाँ खत्म हो रही, कोई कहाँ, तो ये आपके उसको एक बैड लुक देती है। तो आपने जो है वो उसको प्रॉपरली यूज करना है, जस्टिफाई करना है, और देन उसको आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके बाद जो है एक चीज रह गई जो मैं बताना चाह रहा था, वो रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है। जहां से आपने डाटा उठाना है, जहां से आपने डाटा को कॉपी करना है, उसको रेफरेंस करना है। रेफरेंस के लिए आपके पास वर्ड होना चाहिए। वर्ड के अंदर आपके पास जो है उसके साथ मेंडले होना चाहिए। तो मेंडे को डाउनलोड कैसे करते हैं और इसको यूज कैसे करना है, वर्ड के अंदर कैसे यूज करना है, उसके ऊपर मेरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। तो स्क्रीन पे भी हो सकता है शो हो रहा हो। तो वो आप लोग जो है उसको देख लेना, तो आपको मेंडले आ जाएगा। जब मेंडे से आप इंसर्ट कर दोगे, मैं इंसर्ट करना यहाँ पे अभी इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। कहीं भी जैसे मैं इंसर्ट कर लूंगा, ठीक है, यहाँ पे उसमें सारा तरीकेकार है। तो उसमें क्या होगा, आप वर्ड के अंदर जब मेंडे को साइटेशन मेंडे की साइट कर लोगे, ठीक है। ये मेंडे मेरे पास ओपन हो गया है, थोड़ा टाइम लगेगा, इंटरनेट होता है, इंटरनेट के साथ चलता है। अच्छा, ये वो चीज़ है जो कि आपकी प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनल बनाती है, ठीक है। तो प्रोफेशनल बनाने से क्या होता है कि जब आपको आप रेफरेंसेस आपने ठीक किए होते हैं, तो हो सकता है सर के ज़हन में यही बात है कि ओके, समवन हैज़ प्रोवाइड सम एफर्ट। तो उसने जो एफर्ट किया है, तो डेफिनेटली जब एफर्ट हुई होती है ना इस चीज़ की खास तौर पे, कि इसको पता है कि प्रोफेशनल चीज़ क्या होती है, एक प्रोफेशनल जो है वो रेफरेंसिंग क्या होती है, तो वो आपके मार्क्स नहीं काटते, ठीक है। वो कोशिश उनकी ये होती है कि मार्क्स ना कटें। आपने अपना अकाउंट बनाना है, एंड देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ, वो जब आप एक वीडियो देख चुके होगे, पहले वो वीडियो देख आना, ठीक है। मंडे के ऊपर, के मंडे पे काम करना कैसे होता है, तो आपके पास ये जो है वो इस तरह आ जाती है, ठीक है। इस तरह करके जब ये ओपन हो जाएगी, तो ये मैंने जितने भी आर्टिकल ऐड किए हुए हैं, आई विल रिकमेंड के इस पर, यहाँ पे वीडियो को रोक के, ये वाले लेक्चर को रोक के आपने उस पे जाना है। जब भी आप बाद में देख रहे होंगे, जो तो लाइव बैठे हैं उनका तो ओके है ना, जो यूट्यूब पे आएंगे बाद में, तो उनके लिए जरूरी है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, इसको कर देते हो इंसर्ट साइटेशन। फिर आप जहाँ से आपने कॉपी किया, जैसे फर्ज कर लो कि मैंने ये मेनली पार्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इस आर्टिकल से कॉपी की है, तो मैं इस आर्टिकल को पहले इसमें इंसर्ट कर लूंगा, मेंडले में कैसे करना है वो आपको मैंने बता दिए। आप वीडियो देख लेना और ये कर दोगे इंसर्ट। तो ये इस तरह का जो तरीकेकार है, इसको आप कहते हो ऐड करना, जिसको रेफरेंसेस होते हैं, जिसको आप साइटेशन कहते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप लास्ट स्लाइड पे जाओगे, तो आपने जाना है यहाँ पे, ऑप्शन होती है, यहाँ तीन नुक्ते दिए होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, और उसको आप कंटिन्यू करते हो, तो इस तरह करके आपके पास बिब्लियोग्राफी भी ओपन होके आ जाती है। अब आपने करना क्या है, ये फीचर पावर पॉइंट के अंदर नहीं है, तो आपने इसको कॉपी किया, कॉपी या कट करके आपने जाना है पावर पॉइंट के अंदर। फर्ज कर लो जैसे ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये वाला इस पेज पे जितनी इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने इससे लिया, तो मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, मुझे ऐसे करके वो शो हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहीं भी क्लिक नहीं किया, मैंने सिर्फ पावर पॉइंट को ऑन किया और इस तरह करके दिया। इसको आप उठा के एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये इसके ऊपर क्लिक करो, इसको छोटा ले, ठीक है, और इसको रख लो यहाँ पे, ठीक है। दिस वे ये अब क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो है मैंने रेफरेंस ऐड किया है, ये वाली बात मैंने कहाँ से ली है। आप इसका रेफरेंस अलग दे सकते हो, इस पॉइंट का अलग रेफरेंस दे सकते हो, इस पॉइंट का अलग रेफरेंस दे सकते हो। अच्छा, एंड वाली जब स्लाइड आ जाएगी, तो जिस तरह ये वाली स्लाइड आ गई, ठीक है, तो मैं इधर एक स्लाइड ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये आती है, तो इधर मैं लिख दूंगा, एंड वाली स्लाइड पे आप लिख दोगे रेफरेंसेस, ठीक है। रेफरेंसेस लिख के जो चीज़ अभी हमने लास्ट में बिब्लियोग्राफी बनाई थी, इसको आप कर लोगे कॉपी पेस्ट, कंट्रोल ए एक्स, सॉरी,